अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनु कॉइन के बारे में। 2024 में शिबा इनु की प्राइसेस क्या हो सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। जनवरी का मंथ कैसा गुजर सकता है शिबा इनु का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर ये चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं करंट जो है वो सिचुएशन बता दूँ कि इस वक्त क्या पोजीशन है। मार्केट जो है वो पहले 2 बार डंप की है। एक डंप में जो है वो प्राइसेस जो है वो 905 के ऊपर आई हैं। ठीक है, जो 50 के साथ 905 जो है वो यहाँ पे डंप किया, फिर वो पंप हुई, मार्केट प्राइस जो है वो 960 57 इस तक गई। दोबारा से जो है वो मार्केट जो है वो नीचे डंप किया, 914 इसके ऊपर आई और वापस मार्केट जो है वो इस पोजीशन से आगे बढ़ती हुई 947 50 तक आई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा जंप आया, एक बड़ा बुलिश आया। मार्केट जो है वो 10 को दोबारा किल किया एंड 1014 के ऊपर जो मार्केट गई और दोबारा से जो है वो अब जो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो दोबारा से हम लोग को 1007 के ऊपर देखने को मिली। ठीक है, तो ये इस वक्त जो है वो करंट सिचुएशन है और ये जो सिनेरियो इस वक्त नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो इस वक्त जो ट्रेड कर रही है वो 992 और 980 के दरमियान जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर रही है। और ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस क्योंकि अभी इस लाइन के अंदर चल रही हैं तो प्राइसेस जो है वो आगे बढ़ सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट का सेम मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रही है, करेक्शन हो भी रही है। मार्केट में किसी वक्त भी एक बड़ा बुलिश आ सकता है, एक बड़ा बुलिश यहाँ पे देखने को मिल सकता है जिससे प्राइसेस जो है वो 1070 आपको नजर आ रहा है कि प्राइसेस शिबा इनु की वहां तक टच की। अगर बिटकॉइन यहाँ पे 44,700 पे वापस आ जाता है तो यहाँ पे दोबारा कॉइन्स जो है वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। और अगर जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है बिटकॉइन का 44,700 का, उसको ब्रेक करके मार्केट आगे निकल जाती है एंड स्पेशली कैंडल की क्लोजिंग अगर 44,000 प्लस होती है तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक जो है वो बुलिश का जो है वो नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है और प्राइसेस आपको 45 और 46 और 47 तक जाती हुई नज़र आ सकती हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपको शिबा इनु की प्राइसेस के अंदर 1 दोबारा ऐड होता हुआ नजर आ सकता है। 1070 के ऊपर ऑल टाइम टच है और यहाँ पे बढ़ती बढ़ती वैल्यू जो है वो फिर 11 फिर 12 इस तरह की पोजीशन के अंदर जो है वो आ जाएगी और प्राइसेस फिर आगे जो ऑल टाइम हाई हमारे पास एक पॉइंट है 15 का 40 के साथ 4015 ये पोजीशन इसके ऊपर टच करके एक बार मार्केट नीचे आ गई थी और कैसे गिरी है, गिरते गिरते अब दोबारा उस पोजीशन तक जो है वो आने की कोशिश करी। वो बड़ा हैवी जंप आप लोगों को प्राइसेस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये जो है वो पोजीशन आप लोगों को शिबा इनु के अंदर नजर आएगी। और 1213 ये जो वैल्यू आप लोगों को जनवरी क्या पता दिसंबर के मंथ में ही अगर वैल्यू 48 के और 50 के तक पहुंच जाती है तो आपको शिबा इनु के अंदर ये प्राइसेस 12-13 इस पोजीशन में देखने को मिल सकते हैं। वरना जनवरी का मंथ, ठीक है, अगर ये क्लोजिंग होती है तो जनवरी का मंथ बड़ा जो है वो धमाकेदार होगा और प्राइसेस आपको 15 तक भी नजर आ सकती हैं। क्योंकि पहले 10 दिन ज़बरदस्त मार्केट बुलिश की है, 2-3 दिन थोड़ा सा मार्केट नॉर्मल रही है, अभी फिर से आप लोग दे रहे हैं कि 3 दिन हो गए हैं मार्केट में वैसे ही एक बुलिश ट्रेंड, एक बुलिश जो है वो सिस्टम मोमेंटम देखने को मिल रहा है और मार्केट में फिर से उम्मीद बन गई है कि मार्केट में किसी भी वक्त हैवी बुलिश आ सकता है। और उसके लिए आप लोगों को मैंने टाइम टू टाइम अपडेट भी किया था। मार्केट जब नीचे जाती है तो सम टाइम ऐसे देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग वीडियोस नहीं बनाते और ये कहते हैं कि भाई वो हमेशा बनाते हैं गुड न्यूज़ ये वो। मैं बैड न्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, जब सेल होती है मार्केट उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और उसमें भी आप लोगों को कहता हूँ कि भाई इट्स टाइम टू परचेज, इट्स टाइम टू DCA। ये कोई जो है वो दुखी होने वाली बात नहीं है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बाइंग एंड सेलिंग होती है और जिसकी पावर ज़्यादा होती है, अगर सेलर हैवी होके आ जाएँ तो मार्केट को गिरा देते हैं, अगर बायर हैवी होके आ जाएँ तो वो मार्केट को पंप कर देते हैं, बुलिश कर देते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो वेल्स हैं वो मार्केट में खेल जाते हैं अपनी गेम और जो है वो आपको पता है जो बाइनेंस है या बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है ये भी अपनी गेम खेलती हैं और इन्होंने क्योंकि पब्लिक को नुकसान पहुंचाना होता है और अपना फ़ायदा करना होता है तो ये चीज़ें आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इस वक्त जो है पोजीशन है, तो घबराने वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब भी मार्केट डाउन जाती है तो वो परचेजिंग का टाइम होता है। आपने देखा कि 2-3 बार पिछले कुछ टाइम में ये जो 1-1.5 मंथ हुआ है तो इसमें 4-5 बार जो है मार्केट डंप गई। उस टाइम में मैंने यही कहा कि भाई परचेजिंग करो प्रॉफिट होगा और इतना प्रॉफिट हुआ है पब्लिक को। बार बार उन्होंने बाइंग सेलिंग DC इस तरह की चीज़ें की और जस्ट इन 1 डे, जस्ट इन 2 डेज, 1 वीक इसके अंदर अंदर आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। और पिछले ये कुछ दिनों में से तो आप लोगों को जस्ट इन 24 आवर मार्केट बुलिश होती नजर आ रही है। डंप गई है वापस मार्केट पंप हो गई है, डंप गई है मार्केट वापस पंप हो गई है।
ठीक है, आपके सामने है पैप कोइन की क्या वैल्यू थी, शिबा इनू की क्या वैल्यू थी। शिबा इनू 662.50 के साथ वैल्यू थी, बढ़ता 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 देखे 1070 के ऊपर पहुंच गया, इतना हैवी प्रॉफिट आपको दे दिया। पैप कोइन की प्राइसेस कहाँ पर थी, कैसे जंप की, और USDC 3-400 तक बुलिश कर गया। लूना क्लासिक ने कैसा आपको प्रॉफिट दे दिया, आडा आपको प्रॉफिट दे रहा है, मैटिक दे रहा है, सोलाना, AVX, फैंटम, फिल कोइन, गाला, SLP, शिबा इनू कोइन, हैवी लेवल का आप लोगों को सब प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं। सोलाना आप लोग देख लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोग दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारे पास जो है AVX की वैल्यू देख लें आप लोग, डॉज कोइन की वैल्यू देख लें। डॉज कोइन दो बार जो है वो यहाँ पे 1 को दोबारा टच किया, 2-3 बार, और 3 बार ही आप लोगों को प्रॉफिट दिया। बार बार आपको यही बोला कि भाई एंट्री करो प्रॉफिट लो, एंट्री करो प्रॉफिट लो, ऐसे करके लोगों ने बहुत प्रॉफिट से। जो लॉन्ग टर्म वैलेट है वो तो लॉन्ग टर्म में, जाहिर सी बात है उनमें वैल्यू जो है वो लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लॉक की हुई है कि चलो यार जब अच्छा जो है प्रॉफिट बनेगा तो हम इसमें से एग्जिट ले लेंगे, तो वो उनकी तो बात ही ओवर है, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेड वालों को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडेट करना होता है एक्सचेंजेस ने, तो वो अपना रोल प्ले करती हैं, तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो शिबा इनू कोइन की जो वैल्यू 2024 और स्पेशली जनवरी के अंदर है वो 1.5-1.4 तक मैं देख रहा हूँ, ठीक है। 1.4 और 1.5 तक मैं देख रहा हूँ। वैल्यू जो है वो इसलिए कैलकुलेट होती है कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू 48, ठीक है, 47 और 48, ठीक है, और 50 के दिसंबर के मंथ की क्लोजिंग देती है, अगर नहीं देती तो नेक्स्ट तो देगी लाजमी, जाहिर सी बात है कि हाल्विंग पीरियड आ रहा है और एवरेज प्राइस आपको दिसंबर के अंदर देनी है। बिटकॉइन ने हिस्ट्री के मुताबिक अपनी एवरेज प्राइस देनी है, क्योंकि ये साल है उसका, ये आखिरी वो एंड पॉइंट है। अक्टूबर से मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब मैं अपना नाम ले रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें यार गलत भी हो जाती हैं। हम कोई दूध के दुल्हे नहीं हैं, या फिर हम इतने भी कोई करेक्ट नहीं है, कोई फरिश्ते थोड़ी हैं कि जो बोलेंगे सही बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो मार्केट क्योंकि इस तरह की है, इस मार्केट में आप लोग 100% एक्यूरेसी ढूंढ ही नहीं सकते। अभी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, शाम को कुछ और हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट जो है वो अपने हिसाब से चलती है, मेरे हिसाब से तो नहीं चलती ना। मैंने तो देखना है इस वक्त क्या पोजीशन है, उस हिसाब से बात करूँगा। शाम को कुछ और ही हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो ये चीज़ें गारंटी किसी चीज़ की नहीं दी जा सकती। तो शिबा इनू कोइन जो है वो जनवरी के अंदर बिटकॉइन के साथ साथ आपको बताएगा। और अगर कोई गुड न्यूज़ जो शिबा इनू की टीम भी कहती है, डेवलपर भी कहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट में होने जा रही हैं, मेन नेट के रिलेटेड, लो फीस के रिलेटेड, फास्ट ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, सप्लाई को लो करना है उसके रिलेटेड, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। और शिबा इनू का अपना मेन नेट, इसके ऊपर भी बातें हो रही थी। तो क्या इसके ऊपर काम हो रहा है, क्या काम कर लिया गया है, या बहुत जल्द आपको नजर आएगा। तो ये व्यूअर्स चीज़ें जो है वो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं शिबा इनू की टीम के अंदर। मैटिक टीम भी काफ़ी ज़्यादा इनके साथ इन्वॉल्व है, काम कर रही है इनके साथ, और इनकी जो परेशानियां उनको दूर करने की कोशिश कर रही है। तो जनवरी के अंदर क्या कुछ सरप्राइज दे सकता है शिबा इनू कोइन, वैल्यू आपको बता दी है कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, बिटकॉइन का क्या सिनेरियो है, शिबा इनू का इसके साथ क्या सिनेरियो है, गुड न्यूज़ का क्या इंपैक्ट है, ये टोटली आप लोगों को बहुत जल्द जो है वो नजर आने वाला है। और ये इस वक्त जो है पोजीशन है, और इस पोजीशन के अंदर जो है वो प्राइसेस हिट हो सकते हैं। तो ये व्यू चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।